तो नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं आ गया हूं आपके लिए एक और भर्ती का विज्ञापन लेकर। दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर निकली दोस्तों। पद का नाम है सहायक ग्रेड 1। ठीक है, और यहाँ पर 5 जून से आप आवेदन कर सकते हैं। 25 जून दोस्तों इसका लास्ट डेट है। आइए इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको हम देखते हैं। तो रिक्तियों का विवरण देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 12, 17, 29 सबको टोटल कर लीजिए। 7, 2, 9, 9, 18 की 8 और ये 5। ठीक है ना, अर्थात 58 पोस्ट है दोस्तों टोटल करके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये जो 58 पद है इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए किस प्रकार से जो है रिक्तियाँ दी गई है, इसको आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, वर्तमान रिक्तियाँ ये इस प्रकार से है और बैकलॉग रिक्तियाँ यहाँ पर लागू नहीं है, मतलब 3 पद यहाँ पर रिक्त हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये किस प्रकार से जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर योग्य होंगे। ठीक है, यहाँ सबका डिटेल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। महत्वपूर्ण तारीखें तो ये हमने ऊपर ही यहाँ पर पढ़ लिया है। आवेदन शुल्क तो देख लीजिए, केवल सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब कि UR है एंड आपका जो EWS है और अन्य पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, इनको ही कहना चाहिए 100 रुपये का जो है शुल्क देना पड़ेगा। वो भी पुरुष कहना चाहिए, महिला अभ्यर्थी हैं तो नहीं देना पड़ेगा। बाकी सबको यहाँ पर शुल्क में छूट रखा गया है। शैक्षिक योग्यता दोस्तों, तो यहाँ पर एक कॉलेज है 50% अंकों के साथ, यही होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। तीनों के लिए वही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख तक अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य आपका कॉलेज जो है कंप्लीट होना चाहिए 25 जून, जिस डेट में आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उस डेट में। ठीक है, आंतरिक अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले, मतलब जो लोग ऑलरेडी विभाग में हैं उन लोग के लिए बोला जा रहा है, तो फ्रेशर्स के लिए नहीं है। उपयुक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को वरीतन कंप्यूटर में कार्य करने की प्रवीण होना चाहिए तथा विंडोज़ MS ऑफिस आदि सॉफ्टवेयर पैकेज की जानकारी होना चाहिए। विंडो MS वर्ड, ठीक है, हो गया। वेतन लेवल तो देख लीजिए, यहाँ पर लेवल 4 है और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए यहाँ पर 38,250 रुपये बन रहा है। ठीक, भत्ते तो देख लीजिए, इतने सारे भत्ते आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई में सब मिलता ही मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना सारा जो है भत्ता यहाँ पर दिया गया है। अधिकतम आयु जो है देख लीजिए, तो 25 जून 2024 के डेट में आपका जो आयु है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, और देख लीजिए 21 से 28 वर्ष के बीच जो है आयु होना चाहिए। अब अधिकतम आयु में छूट जो है कैसे कैसे मिलेगी, यहाँ देख सकते हैं। SC ST 5 वर्ष, पिछड़ा वर्ग 3 वर्ष, निर्धारित निःशक्तता युक्त PWD अनारक्षित। तो दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, तो उनको क्रीमी लेयर अथवा गैर क्रीमी लेयर जो है सूचना देनी पड़ेगी और ये प्रमाण पत्र उनका जो है 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद की तारीख का बना होना चाहिए। ठीक है, और कैसे बना होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा विहित बोला जा रहा है। ठीक है, अगला है OBC नॉन क्रीमी लेयर की विशिष्ट तारीख के परिनिर्धारण के लिए कौशल परीक्षा दस्तावेज सत्यापन से पहले की तारीख मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। EWS के लिए भी दोस्तों यही नियम है, उनको 2024-25 तक के लिए वैधिकृत आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, है ना। विहित प्रारूप को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तैनाती के स्थान तो देख लीजिए, आपको मुख्यालय मुंबई में तैनात किया जाएगा, तथापि निगम के हितों के अनुसार उन्हें यथावश्यक जो भारत में किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है PC पर टाइपिंग परीक्षा, तीसरा है कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा। ठीक है, ये टाइपिंग होना है, इसमें स्किल होना है। ठीक है, लिखित परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी, पहला है प्राथमिक और दूसरा है प्रगत परीक्षा। ठीक है, चरण 1 प्राथमिक परीक्षा, तो इसको समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर 15 मतलब 50 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र होगा, जो कहना चाहिए देख लीजिए 150 घंटे की अवधि की होगी। 150 एक्चुअल में मिनट है। ठीक है, अर्थात 2.5 घंटे मान के चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक जो है काटा जाएगा। 1/3 है यहाँ पर। ठीक है, और देख लीजिए ये एक प्रकार से क्वालिफाइंग नेचर का परीक्षा होगा। इस प्रकार से यहाँ पर 40% UR के लिए, 30% जो है SC ST OBC EWS और PWD कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, जो लोग इस परीक्षा में कहना चाहिए उत्तीर्ण होंगे, उनको जो है चरण 2 के लिए स्क्रीन आउट किया जाएगा। ये इतना % नंबर आप लाते हैं तो यहाँ पर आप चरण 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चरण 2 देख लीजिए दोस्तों, ये भी इसी प्रकार से परीक्षा है, 2 घंटे की अवधि होगी इसमें, और इसमें 150 अधिकतम अंक होंगे। इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय वस्तु से संबंधित 50 बहुविकल्पीय अर्थात 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। देख लीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है और क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। ठीक है,
ये भी वही है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक जो है काटा जाएगा। और उत्तीर्ण होने के लिए देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा कम है, UR के लिए 30% है और बाकी के लिए 20% मार्क्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लोग कहना चाहिए इसमें इस प्रकार से मार्क्स ले आएंगे वो ये लोग कहना चाहिए चरण 3 के लिए स्क्रीन आउट हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है चरण 3 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चरण 2 के पश्चात केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। ठीक है, अब देखो चरण 2 में समान अंक आ जाता है तो इस प्रक्रिया से कहना चाहिए मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए चरण 2 में प्राप्त कम नेगेटिव अंकों वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। ये चारों प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ठीक है, प्राथमिक व प्रगत परीक्षाएं एक ही दिन में आयोजित की जाएगी। ये दोस्तों ये लिखित परीक्षा दोनों एक ही दिन में आयोजित की जाएगी और यथावश्यक 30 से 120 मिनट अर्थात आधा घंटे से 2 घंटे के बीच अंतराल दिया जाएगा। ठीक है, और इस अंतराल में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, चरण 2 परीक्षा का मूल्यांकन केवल तभी होगा जब चरण 1 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हुई। कुल मिलाकर दोस्तों चरण 2 में जो लोग कहना चाहिए उत्तीर्ण होंगे उनको 1:5 में देख लीजिए जितने भी पद हैं तो 5 गुणा अभ्यर्थी को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए? चरण 3 के लिए। अब चरण 3 दोस्तों 2 प्रकार से होगा, एक है टाइपिंग टेस्ट, दूसरा है स्किल टेस्ट। इसके बारे में दोस्तों डिटेल से यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर 30 WPM का स्पीड होना चाहिए एंड 10 मिनट अतिरिक्त 5 मिनट आपको अतिरिक्त दिया जाएगा उसको स्किल अर्थात फार्मेटिंग के लिए। ये इस प्रकार से दोस्तों आपको फार्मेटिंग करना है। इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं देखते हैं, जब इसका परीक्षा नज़दीक आएगा तब आपको इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। यात्रा भत्ता देख लीजिए तो यहाँ पर SC ST है उनको यहाँ पर यात्रा भत्ता दी जाएगी, इसलिए जो SC ST अभ्यर्थी हैं वे कहना चाहिए जब भी जाएं तो टिकट अपना संभाल कर रखे रहेंगे। चरण 3 कौशल परीक्षा के समय मूल दस्तावेज का सत्यापन भी देख लीजिए करना होगा। देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट भी आपको ले जाना है। जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए 10th या फिर जो है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। योग्यता देख लीजिए तो जो भी आपकी योग्यता है और आय जाति निवास जितने भी अपना कहना चाहिए डॉक्यूमेंट है वो सब आप लेकर जाएंगे। ठीक है, जाति आय वर्ग परिसंपत्ति ये भी वही चीज़ है, आपको ये सब लेकर जाना पड़ेगा। चिकित्सीय स्वस्थता तो मेडिकल होने के बाद आपको जो है कहना चाहिए सेवा में लिया जाएगा। आवेदन कैसे करें तो देख लीजिए यहाँ पर ये वेबसाइट है, अभ्यर्थी केवल इस वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के माध्यम से ही आवेदन करना है। ये डेट हमने पहले ही पढ़ चुका है। ऑनलाइन आवेदन करते समय दोस्तों आप ये जो चीज़ें हैं देख लीजिए, इसके हिसाब से आप जो है अपना डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम ये सुविधा भी देते हैं आपको। ठीक है, यह एक बहुचरण प्रक्रिया है जिसमें देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो शैक्षिक योग्यता डालेंगे, फिर शैक्षिक योग्यता पश्च कार्य अनुभव डालेंगे, उसके बाद व्यक्तिगत विवरण डालेंगे, उसके बाद फोटो हस्ताक्षर अपलोड करेंगे, अंत में एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। मतलब 5 चरण में आपका ऑनलाइन आवेदन दोस्तों सबमिट होना है। आवेदन शुल्क आपको देख लीजिए 100 रुपये का भुगतान करना है। ऑनलाइन कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदक के पास ऑनलाइन परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होते समय निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होने चाहिए। कौशल परीक्षा में निम्नलिखित दस्तावेज जो है वो होने चाहिए। सामान्य शर्तें तो केवल 21 वर्ष और उससे अधिक की आयु पूरा करने वाले भारतीय नागरिक ही दोस्तों इसमें मान्य होंगे। बाकी और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दोस्तों नहीं है। हमसे संपर्क करने का तरीका तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, आवेदक किसी पूछताछ के लिए कॉन्टैक्ट अस लिंक पर सबमिट कर सकते हैं, नंबर वगैरह दिया होगा, वहाँ से आप जो है फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कहना चाहिए, इसका हिंदी वर्जन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसमें और किसी प्रकार से आपको कोई समस्या हो दोस्तों तो आप हमको पूछ सकते हैं। इसमें हमने एक पॉइंट को जो बाईपास किया था दोस्तों वो कंप्यूटर कौशल परीक्षा है। देख लीजिए इसमें कंप्यूटर प्रवृत्ता परीक्षा क्या चीज़ है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब का दोस्तों प्रवृत्ता के परीक्षण के लिए अनुभव किया जाएगा। तदनुसार एक परीक्षा प्रश्न पत्र जिसके 2 भाग होंगे, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट के लिए तथा भाग 2 ईमेल प्रबंधन इंटरनेट सर्फिंग में 6 प्रश्न होंगे उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक भाग की 30 मिनट की समयावधि होगी, कुल 100 अंक की होगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 50% या उससे अधिक अंक पाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको ही योग्य किया जाएगा। ठीक है, 50% से कम अंक पाने वाले को अयोग्य यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों और आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।